तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष एक त्योहारों का देश है और यहाँ पर कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, स्त्री को यहाँ पर माता मानकर पूजा जाता है और स्त्री को शक्ति रूप में जाना जाता है। और वाकई जो स्त्रियाँ होती हैं वो शक्ति रूपी होती हैं। कभी ये माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी दोस्त के रूप में और कभी पत्नी के रूप में हमेशा समकक्ष खड़ी होती हैं। तो हमारे यहाँ पर एक ऐसा ही अद्भुत त्योहार होता है जिसमें सभी स्त्रियां अपने पतियों के लिए की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं। और इसके बाद भी देखिए वो पूरे दिन निर्जला व्रत रहती है। इसके बाद भी आपको हम दिखाएंगे। आज हम एक प्रोग्राम में आए हुए हैं कि यहाँ पर देखिए बहुत सारी हमारी बहनें बैठी हुई हैं और हर एक बहन के चेहरे पर एक उत्साह है, एक खुशी है। कहीं भी कोई भी मलिनता नहीं है कि वो सुबह से निर्जल हैं, बल्कि एक उत्साह, एक खुशी होती है। बहुत ही खुशी के साथ वो ये त्यौहार मनाती हैं। और आज हम आए हुए हैं बिजनौर में एक स्थान पर और आज हम आपको यहाँ का कार्यक्रम दिखा रहे हैं करवा चौथ का। तो यही खूबसूरती है हमारे संस्कारों की, हमारी सभ्यता की, कि जहाँ पर जो माता को, जो स्त्रियों को माँ का रूप दिया गया है, शक्ति का रूप दिया गया है, तो वो इसलिए ही दिया गया है कि वो शक्ति का रूप केवल कहने भर के लिए नहीं है, बल्कि यदि हम देखें तो वाकई वो शक्ति का रूप है। तो आइए, आज यहाँ पर हमारी बहुत सारी बहनें हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस त्योहार की खूबसूरती को और भी ज़्यादा। पहले मैं तुमको मनाऊं, राज रखना मेरे गणपति, रिद्धि सिद्धि के तुम हो पति, राज रखना मेरे गणपति, हो रिद्धि सिद्धि के तुम हो पति, राज रखना मेरे गणपति, सिद्धि के तुम हो पति, राज रखना मेरे गणपति, ओ सिद्धि के तुम हो पति, राज रखना मेरे गणपति। बोलो गणेश भगवान की जय। है ये बड़ा राज रखना मेरे गणपति, दिन सुहागन का है ये बड़ा, दिन रखना गणपति, के तुम हो पति, रखना मेरे गणपति। माइक तो लेने पड़ेगा, फिर बात नहीं करनी है। मैं बोलूँगी तो के तुम हो पति, रखना मेरे गणपति। माँ करवा चौथ की जय। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए, आप कब से ये व्रत रखती आ रही हैं? जब से शादी हुई है तब से रखते आ रहे हैं। तो कार्तिक मास की चतुर्थी को ये मनाया जाता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए सुबह से खूब तैयारियां करते हैं, फिर तैयार होकर कथा सुनते हैं, आपस में नृत्य करते हैं। रात में जब चांद दिखाई देता है तो उसको रख दे के पति के पैर छू के खाना खा लेते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको मतलब कितने वर्ष हो गए होंगे लगभग? 42 साल हो गए 42 साल से लगातार कर। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा ये लगा कि फेंट हो रहे हैं, जैसे अब एज भी आ गई, कुछ दिक्कत? कभी नहीं लगा और पता ही नहीं चलता है पता ही नहीं कि हमने व्रत रख रखा है या नहीं। तो ये तो बहुत दिन से रख रही है। अब जो नई नवेली है उनसे पूछते हैं, आइए उन्हें कैसा लगता है। सबसे पहले नाम बताइए। प्राची गोयल। प्राची जी, अब जो नई जनरेशन आ रही है वो तो पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा अपनाती है और नई एज की लड़कियों को इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं समझा जाता। तो आपको कैसा लगता है व्रत रखते हुए? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हम तो पूरे साल करवा चौथ का वेट करते हैं, बहुत मज़ा भी आता है। अच्छा, आपको मज़ा आता है, लेकिन जब सुबह से शाम तक आप निर्जल रहते हो तो कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है व्रत रखना। अच्छा, तो कुछ फील नहीं होता? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, जैसे आजकल की तो लड़कियां ज़्यादातर जो है वेस्टर्न जो कल्चर है उसे अपना रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वेस्टर्न अपनाना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को भी मानना चाहिए, अपनी तीज त्योहारों को मनाना चाहिए। वेस्टर्न अपनी जगह है, उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें। संस्कृति हमें माननी चाहिए अपनी। तो देखिए, बहुत ही अच्छी बात कही है प्राची जी ने और बहुत सारी बहनें हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम शोभा शर्मा है, मैं आवास विकास कॉलोनी बिजनौर में रहती हूँ। अच्छा, तो जैसे आप लोग यहाँ पर हर साल इकट्ठा होते हैं, क्या क्या प्रोग्राम करते हैं आप लोग? देखिए, हम सब बहनें बड़े मन से करवा चौथ का इंतज़ार भी करते हैं और हमारी संस्कृति बड़ों से सीखा है हमने, और हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं कि भाई हम अपने पति के लिए एक दिन का व्रत रखें, तो इससे प्यार भी बढ़ता है, संस्कृति भी हमारी सुरक्षित होती है और सारी बहनों का मिलना भी हो जाता है।
तो हम इसमें कार्यक्रम रखते हैं, सब बहनें एक दूसरे को सजे हुए तैयार हुए देखते हैं, सुंदर लगती हैं। फिर इसमें हम कथा कहते हैं साथ में बैठ के, और थोड़ा अपना नाच गाना भी करते हैं, हम संगीत का कार्यक्रम भी करते हैं, और सब बहनों से एक दूसरे को ये भी देखते हैं किसके पति ने क्या गिफ्ट दिया भाई है ना। तो ये प्रेम को बढ़ाने वाला और हमारी देश की संस्कृति को सुरक्षित करने वाला त्यौहार है, और भारतीय हिंदू नारी के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। इससे बड़ा नारी के लिए कोई भी त्यौहार नहीं है। तो हम आज सब लोग, कोई चाय पी लेती है, नहीं तो सब निर्जला व्रत रखती हैं, और अपने पति की आयु के लिए तो औरत अपना भी बलिदान देती है। हम सावित्री के देश में पैदा हुए हैं, सीता के देश में पैदा हुए हैं, तो हमारा धर्म भी यही सिखाता है, और हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपने परिवार के लिए, हुई अष्टमी आ रही है, बच्चों के लिए रखेंगे। तो नारी तो एक बनी ही इसलिए है, पूरे परिवार के लिए दुआएं मांगती है और भगवान जी की शरण में ही रहती है। और मेरा तो सब प्रभु से कामना है कि सब स्त्री जितनी भी इस वर्ष भारतवर्ष में व्रत रख रही हैं, सब बेचारी सदा सुहागन है, उनके परिवार में कोई परेशानी ना है। बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, मैं यहाँ एक ये प्रश्न रखना चाहूँगी कि बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ तो कहते हैं कि पूरे साल तो पति को पूछा नहीं और एक दिन चरण छू लिया, तो वो ऐसे लोगों की जो मेंटेलिटी होती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो दोनों ही साइड से होता है। जब पति औरत को मारेगा तो कब तक पिटेगी वो भाई? 4 बार पिटेगी, 10 बार पिटेगी, 11वीं बार तो वो भी मारेगी, है ना। रिश्ता दोनों तरफ से निभता है, ऐसा नहीं है। नारी पृथ्वी की जो तुलना हुई है वो नारी से हुई है। क्यों हुई है? नारी जन्म देती है प्रकृति को, नारी में ही एक सर्जन करने की क्षमता है, नारी सब कुछ सहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अपना हक भी लेना जानती है। देखिए, अगर लक्ष्मी जी हैं हमारी, बहुत कोमल है, कमल पे बैठी है, लेकिन दूसरी साइड में काली जी भी हैं। अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो उसका जवाब देना भी नारी का कर्तव्य बनता है। खुद की सुरक्षा करना भी गीता जी में कहा है कि जितना कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा वो पापी है, उससे ज़्यादा पापी तुम हो सहने वाले, है ना। तो हमारे तो भगवान भी कहते हैं सहो मत, इसलिए प्रेम दो, प्रेम लो, और भैया जय माता दी। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ हैं भारती जी, जो जिनके निवास स्थान पर कार्यक्रम होता है, तो आइए उनके विचार जानते हैं। तो बताइए कुछ करवा चौथ के बारे में। मैं भारती सिंह, और मैं यहाँ पे हर साल ये प्रोग्राम करती हूँ, और मेरे को अच्छा लगता है सभी महिलाओं को अपने घर बुला करके, और कहानी भी कहती हूँ। मैं छोटे छोटे फेस्टिवल अपने घर पे करती रहती हूँ, और सभी लोग उत्साह से मेरे घर आते हैं, सभी लोग डांस भी करते हैं, कहानी भी सुनते हैं, और सब छोटे छोटे प्रोग्राम में आती रहती हैं। अच्छा, तो ये प्रोग्राम आप कितने बजे तक करते हैं फिर? ये हम लोग 2 बजे से शुरू करते हैं, तो 10-15 मिनट में कहानी हो जाती है। उसके बाद सभी लेडीज़ चले जाते हैं अपना, उसके बाद डांस करते हैं, तो 4-4:30 बजे तक चलता है, 5 बजे तक। अच्छा, जो चांद देखने का प्रोग्राम होता है वो अपने अपने घर करते हैं? हाँ हाँ, वो सभी लोग, अब सभी लोग आती हैं, कहानी सुन तो यहाँ पे सुनते हैं, लेकिन चांद सभी लोग अपने अपने घर पे जाके अपने अपने हस्बैंड के चांद के साथ देखती हैं। तो मैम, फेस्टिवल तो बहुत से होते हैं, लेकिन करवा चौथ की एक अलग ही बात होती है ना। इसमें पति पत्नी का प्रेम झलकता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सब सुहागन यहाँ पर बैठी हुई हैं, और करवा चौथ एक विश्वास का त्यौहार है, और एक श्रद्धा का त्यौहार है, एक महिला के समर्पित होने का त्यौहार है। और हम लोग हर साल बहुत इंतज़ार के साथ में कि करवा चौथ आने वाला है, शायद 1 महीने पहले से ही लोग लग जाते हैं, और अपनी ड्रेस ख़रीदना और अपने उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी ख़रीदना, ये सारी तैयारी करते हैं हम लोग। और इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जैसे अभी कल व्हाट्सएप पे मैंने देखे कुछ जुमले भी आ रहे थे कि हर बार तो पति अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं और वहाँ चले जाते हैं ऑफिस में और कुछ खा लेते हैं। इस बार संडे में पड़ा है करवा चौथ, तो कठिन तपस्या है, मगर मेरे हस्बैंड, मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड पिछले 6-7 साल से मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रहते आए हैं, और हम दोनों साथ में ही पूजा करते हैं एक दूसरे के लिए उपहार। और कई बार हम लोगों ने ये उपदेश और संदेश न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सुहागिनों को प्रेषित किए हैं। और हम लोग यहाँ पर जितनी भी उपस्थित हैं, हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 डेज से। अभी बीच में हम लोगों ने गीत संगीत किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने कल एक साथ ही बैठ के सबने मेहंदी लगवाई और मेहंदी का फंक्शन सेलिब्रेट किया। फिर ड्रेसेस सबने एक ही साथ सुहाग का सामान लेने गए सारे साथ में ही। तो सेलिब्रेशन एक एंजॉय करते हैं हम लोग, और हमारी संस्कृति को जिंदा रखता है, और एक दूसरे के समर्पण और सहयोग का त्यौहार है। और एक तरह से जैसे आपने मुझे बताया कि शॉपिंग चल रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो दिन लौट आए हैं कि जब हमारी शादी होने वाली और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ की?
बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात को। आप अक्सर देखिए कि जो करवा चौथ का त्यौहार है, हर महिला एज लाइक ब्राइड, इस तरह ब्राइडल की तरह सजती है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी ब्राइडल बैठी भी हैं, आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो देख लेंगे, तो सब दुल्हन की तरह ही लग रही हैं। और बड़ा सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि अगर सिंदूर, मांग, टीका और पूरे कहते भी हैं कि 16 श्रृंगार में नारी का रूप निखर निखर के आता है। तो उस 16 श्रृंगार और जब तक सूरज चांद रहे और हमारे जीवन साथी का हम लोगों के साथ में प्यार और सहयोग समर्पण बना रहे, इसी के साथ में हैप्पी करवा चौथ।